खतरे में पड़ी थी, लेकिन अगर पूरे देश में होगा। अब तो हद हो गई मेरे भाइयों, नहीं, ये नहीं चलेगा। इसलिए आप लोगों को डरना नहीं है किसी से और किसी से घबराना नहीं है। इस देश के अंदर हमारे आबा व अजदाद के खून शामिल है। शामली की मैदान की दरो दीवार को खोद कर देखो, हमें टोपी डाले वालों के खून नजर आएंगे आपको। इस धरती के ऊपर हमारा एहसान, हम इस धरती के ऊपर हमने अपने बच्चों, मदरसों के अंदर जो बच्चे पढ़ते थे, जब जालिम अंग्रेज आया था तो उलमाए कराम अपने बच्चों को लेकर ऐसे ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया था, तब जाकर जालिम अंग्रेज इस देश से भागे थे, ऐसे नहीं भागे थे। आज इनको भगाने की बात कर रहे हो। अगर आपको शक हो कि इस देश के मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोलते, भारत माता की जय नहीं बोलते और जय श्री राम का नारा नहीं लगाते हैं, तो इस देश के मुसलमानों को इस देश से मोहब्बत नहीं, तो आपकी यह गलतफहमी है। क्यों? हम जब दुआ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, तो दुआ में भी हम अल्लाह से अपने देश के अमन की बात करते हैं। और जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारी पेशानी कहां जाती है? इसी भारत माता की मट्टी पर जाकर झुकती है। इसका क्या पता चला कि हम 5 मरतबा दिन में 24 घंटे में 5 मरतबा इस देश की मट्टी को हम चूमते हैं, इस देश की मट्टी में हम सजदा करते हैं। यही नहीं, पैदा होते हैं अपने भारत की मट्टी पर और जब मरते हैं तो कहां जाते हैं? दुनिया के गद्दारों, आरएसएस, बजरंग दल वालों, कहां जाते हैं? इसी जमीन पर, भारत की सी धरती पर कब्र खोद कर दफन हो जाते हैं, इसी मट्टी में चले जाते हैं। यानी ये बताने के लिए कि हिंदुस्तान, ए मेरी भारत माता, मैं तुझ में पैदा हुआ और तुझी में पला बढ़ा और तेरे अंदर ही मैं समा रहा हूं, अपने आप को तेरे अंदर मैं मिटा दूंगा। इससे बड़ी देशभक्ति और क्या हो सकती? आप तो मरते हो, जलाकर राख कर देते हो, नदियों में बहा देते हो। हम मरते भी हैं तो अपने जिस्म को इसी मट्टी में दफन कर देते हैं। क्यों? इस देश से हमें प्यार है, इस देश से हमें मोहब्बत। हटाने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं कर। तो मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर हालात आते रहे हमेशा, ये एक तरह का हालात है, हमें इससे घबराना नहीं है। अगर हम घबराएंगे तो जाहिर सी बात है कि नुकसान आपका होगा। जहां जहां पर भी हमारी माएँ बहनें हैं, प्रोटेस्ट में हैं, एहतजाज में हैं, तो हम उनके लिए दुआ करें और हम उनके लिए दुआ करें और ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ पर शरीक भी हो जाए। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह तबारक व ताला ने आपके अंदर सबसे बड़ी ताकत दे रखी है, अल्लाह ने वो ईमान की ताकत दे रखी है। अल्लाह तबारक व ताला, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबाए किराम भिड़ जाते थे किसी से भी। किस ताकत की बुनियाद पर? किस दौलत की बुनियाद पर? इसी ईमान की बुनियाद पर और इसी ताकत की बुनियाद पर। आज हमारा ईमान कमजोर हो चुका है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक वफद आया, बहुत बड़ा एक वफ्द आया। आप अलैहिस्सलाम थे नहीं, उनके चचा थे अबू तालिब, ख्वाजा अबू तालिब। उनके चचा से कहा कि मोहम्मद, ए चचा, ए अबू तालिब, तुम मोहम्मद को रोक लो, वो जो कलीमे की बात कर रहा है, वो जो इस्लाम की बात कर रहा है, तुम उनको रोक लो, जो नए शरीयत की बात कर रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कानों में खबर पहुंची। उनके चचा को यह भी कहा गया कि मोहम्मद को अगर दौलत चाहिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर औरत चाहिए, दौलत चाहिए, औरत चाहिए, कुर्सी चाहिए, तो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मोहम्मद से कहो कि वो बाज आ जाएं, वो रुक जाएं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में बात पहुंची तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा? मेरे भाइयों, कौन कौन आया था? कहा कि अबू जहल आया था, उतबा आया था, शैबा आया था, वलीद आया था, हंजला आया था, सारे लोग आए थे और आपको डरा करके गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि लाख कोशिश कर लें वो लोग, मुझे दौलत से मेरे ईमान को नहीं खरीद सकते। वो लाख कोशिश कर लें मुझे औरत के चक्कर में कि औरत दिखाकर, किसी हसीना को दिखाकर मेरे ईमान को फिसला देंगे, ये भी नामुमकिन है। अल्लाह के नबी ने और आगे बढ़कर कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उनको कहा कि मेरे चाचा, ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास जो दौलत है, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस काम के लिए मुझे पैगंबर और रसूल बनाकर भेजा है, अगर वो लोग मेरे एक हाथ में चांद को रख दे, दूसरे हाथ में सूरज को लाकर रख दे, तो मैं उस वक्त तक, मैं तब भी उस वक्त उस काम से बाज नहीं आऊंगा जिस काम के लिए मुझे मेरे रब ने नबी और रसूल बनाकर भेजा। और वो कौन सा काम है? वो इस्लाम की सच्चाई है, और इस्लाम का मैसेज मैं हर घर तक पहुंचा के रहूंगा। और ये इस्लाम का जो मैसेज है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये एक ऐसा मैसेज है तकरीबन दुनिया की 2-3 ग्रंथों के अंदर पाई जाती। एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। हिंदू भाइयों का जो ब्रह्मा सूत्र है, हिंदू भाइयों का ब्रह्मा सूत्र, उनसे पूछिए कि आपका ब्रह्मा सूत्र क्या है। उनसे आप पूछिए जाके कि ब्रह्मा सूत्र क्या है, तो वह कहेंगे एकम्मा ब्रह्मा। एकम्मा ब्रह्मा का मतलब, एकम्मा ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मा है, द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं है, नहना नास्ते किंचन, बिल्कुल भी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ही अल्लाह है, दूसरा नहीं है। एकम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सेम मीनिंग, मीनिंग में फर्क नहीं। हजरत आदम की जुबान संस्कृत थी, हजरत आदम की, और जो जुबान नबी की होती है वो उसी जुबान में कलमा पढ़ता है। हजरत ईसा की जुबान अंग्रेजी जुबान हो सकती थी, तो बाइबल के अंदर कहा गया देयर इज नॉन गॉड। ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जमा देयर इज नॉन गॉड। और जो हमारे हिंदू भाई है वो कोई और नहीं, वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम है, हजरत नूह की कौम। हमारे उलमाए किराम ने तफसीर इस तरीके से की है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम इसलिए है कि चूंकि जो उनके पास जो एक ग्रंथ है, मनुस्मृति, मनुस्मृति हिंदू भाइयों की किताब है, वो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, कहां जाएंगे, शादी कैसे करेंगे, ब्याह कैसे करेंगे, लेन देन कैसे करेंगे, ये सब टोटल काम मनुस्मृति के तहत होता है, मनुस्मृति के तहत। मेरी डिबेट भी हुई थी, एक हिंदू भाई थे, गुरुजी, वो आए आकर बोले कि मौलाना अब्दुल्ला एक बात बताइए, आपका जो कुरान है वो इंसान जानवरों को मारने की अनुमति देता है, जानवरों को मारने की, यानी आप लोग जो गाय बैल भैंस मांस खाते हैं ना, आपका कुरान इजाजत देता है, तो हम आपका कुरान कैसे पढ़ें? आपके कुरान के अंदर तो जुल्म की बात कही गई है, जानवरों के ऊपर जुल्म की बात है, तो हम आपके कुरान को आई डोंट एक्सेप्ट, I don't want to accept and I don't to follow the Quran because Quran not better, not acceptable and followable। कुरान आपका ऐसा है ही नहीं, क्योंकि कुरान के अंदर कहा गया उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनाम, जानवरों को मारो, कुरान में कहा गया, उनको खाओ, तो जीव हत्या कुरान में कहा गया, तो कैसे कुरान को माने? और आप बोलते हो कि कुरान सबके लिए हुदल लिन्नास, सबके लिए हिदायत है, तो कुरान तो कहता है कि जानवरों को मारो, कैसे हम उस कुरान को खाएं, उस कुरान को माने, और आप जानवरों को खा जाते हो? हमने कहा कि भाई आपका एतराज जो है वो कुरान पर है, मानता हूं इस बात को, लेकिन हमारे कुरान में ही उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनाम, कुरान में सिर्फ ऑर्डर नहीं है बल्कि और भी ग्रंथों में इसका ऑर्डर है। बोला कौन से ग्रंथ? हमने कहा आपकी ग्रंथ में ऑर्डर है। आपकी ग्रंथ कौन सी? मनुस्मृति। हमने कहा कि भैया अगर मैं कुरान पढ़कर उनको समझाऊंगा तो कुरान पर तो एतराज किया ही है, उनका जो ग्रंथ वो पढ़कर सुनाया जाए उनको। तो हमने उनका मंत्र पढ़ा, प्रोचितम बक्षन माम साम वैष्णवम। इंसान, पशु पक्षी, अगर कोई इंसान मांस खाना चाहे, मुसलमानों आप जब कोई जानवर ज़िबा करते हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हो ना, बिस्मिल्लाह पढ़कर आप ज़िबा करते हैं, यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर उसको पाक करते हैं, तब उसको खाते हैं। पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ज़िबा करते हैं, फिर खाते हैं, ताकि वो पवित्र हो जाए, अपवित्र ना हो। तो इस मंत्र में क्या क्या? प्रोचितम बक्षन माम साम वैष्णवम, जंगल के पशु पक्षी प्राणी के भोजन है। पशु पक्षी, पशु पक्षी, पशु मालजाल, गाय भैंस को पशु बोलते, पक्षी परिंदा, प्राणी मतलब इंसान, प्राणी मतलब जानवर नहीं, इंसान, प्राणी के भोजन मतलब खाना है। जंगल के पशु पक्षी प्राणी के भोजन है,
ये कहां गया, कहां पर? मनुस्मृति में। अब हमने उसमें लिखा शुरू में कि अगर इंसान की इच्छा हो मंत्रों द्वारा पवित्र करे, यानी वो गायत्री मंत्र पढ़े, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम मंत्र पढ़े, ज़िबा करे, खाए। मंत्रों द्वारा पवित्र करके जानवरों को खाया जा सकता है। किस में लिखा है? मनुस्मृति में लिखा। जैसे हमारा कुरान, हमारी हदीस, हमारी शरीयत की किताब, ऐसे हिंदू भाइयों की मनुस्मृति। हमने ये बात जब उनको सुनाई, सर नीचे करके चला गया। अब बताइए, सर नीचे करके तो चला गया वो, लेकिन जो बात कुरान में है वही बात मनुस्मृति में है कि नहीं? इसीलिए कहा जाता है कि मनु जी जो थे, मनु जी महाजल पलवान वाले मनु। हिंदू भाई मानते हैं महाजल पलवान वाले को। महाजल पलवान मतलब बड़ा सैलाब वाला। और बड़ा सैलाब किसके जमाने में आया? हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में। 950 साल तक इस धरती पर रहे वो। अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का प्रचार किया, लोगों को बताया कि लोगों शराब मत पियो, लोगों को बताया कि लोगों सूद मत खाओ, लोगों को बताया कि लोगों मूर्ति को मत पूजो, बेजान है ये मूर्ति को, पत्थर की देवी देवताओं को मत मानो। क्यों? इनके अंदर कोई जान नहीं, कोई हिम्मत नहीं है। इनके सामने रखा हुआ जो मिठाई है, लड्डू, चूहा आए लड्डू लेकर भागे तो लड्डू को भी रोक सकता वो मूर्ति, तो वो तुम्हें कैसे फायदा और नुकसान पहुंचा सकता है। हजरत नूह ने बहुत समझाया तो हजरत नूह की बात नहीं मानी। बहुत दिनों तक दावत और तबलीग करते रहे, सिर्फ 82 लोगों ने उनकी बात मानी, सिर्फ 82 लोग ईमान लाए। लेकिन बहुत से लोग गांव समाज के होते हैं ना, अगर कोई अच्छा काम करो तो आके क्या कहेगा, यही आया बहुत बड़ा अच्छा काम करने वाला। एक शहर में आग लगी थी, एक जंगल में आग लगी थी, तो वहां पर एक बुलबुल था, बुलबुल परिंदा, वो मुंह में चोंच में पानी ला करके बुझाने की कोशिश कर रहा था। हाथी और शेर कह रहे थे कि ये आया बड़ा आग को बुझाने वाला, उनका मजाक उड़ा रहे थे। बिलाखिर बुलबुल बच गई और सारे हाथी और शेर और सारे कुत्ता बिल्ली बंदर जलकर राख हो गए। उस वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबलीग कर रहे थे, अल्लाह के पैगाम को समझा रहे थे, लेकिन लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जब उनको तंग कर दिया हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कहा कि नूह तुम कश्ती तैयार करो, इसलिए कि इस धरती के ऊपर जुल्म बढ़ चुका है, जालिम लोग बढ़ चुके हैं, अब इनको दिखाना पड़ेगा। अब ये अपने किए की सजा, अपने किए का मजा चखेंगे। ये जब ये कश्ती बना रहे थे तो लोगों ने इतना परेशान किया कि जब ये कश्ती बनाकर घर जाते थे, सुबह आते थे तो जो कुफार लोग थे, जो मुशरिकीन लोग थे, कश्ती पर बैठकर टॉयलेट कर देते थे, बाथरूम कर देते थे, पखाना करके आ जाते थे। इतना तंग किया, इतना परेशान किया। जब कश्ती बन गई, बनने के बाद अल्लाह ने कहा वफारत तन्नूर, वफारत तन्नूर, देख लेना एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारे तन्नूर से पानी उबलना शुरू हुआ। पानी उबलना जब शुरू हो जाए तो अपने मानने वालों को, अल्लाह के मानने वालों को कश्ती पर सवार कर लेना। 82 लोग थे। जब पानी उबलना शुरू हुआ, वकील या अर्जुबलई माअकी व या समा वक़लई वग़ीज़ल मा वक़ुज़ियल वस्तवत वक़ुज़ियल अम्र वस्तवत अलल जूदी वक़ील बुअदल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह के नबी थे वो, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने तमाम मानने वालों को उस कश्ती के ऊपर सवार किया और जोड़े जो माल जाल थे उनको भी सवार कर लिया। करने के बाद उनका जो बेटा था, उन्होंने कहा कि अब्बा, हजरत नूह ने कहा कि बेटे आ जाओ वरना कोई बचाने वाला नहीं है। बेटे ने क्या कहा, अपना सगा बेटा क्या कहता है, अरे अब्बा जाओ आप, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, मैं तो पहाड़ मुझे बचा लेगा। हजरत नूह ने कहा कि बेटा आज अल्लाह के कहर गजब से कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, किसी को नहीं बचा सकता। उन्होंने कहा मैं बच जाऊंगा। वो इतने में इतनी बात ही हो रही थी, इतनी जोर से लहर आया कि उनके बेटे को बहाकर लेकर चला गया। 6 महीने तक बारिश हुई थी, 6 महीने तक बारिश हुई।
आसमान से भी पानी बरस रहा था और जमीन से भी पानी निकल रहा था। पूरी दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने डुबो दिया, पूरी दुनिया डूब गई। सिर्फ वो कश्ती 6 महीने के बाद जूदी पहाड़ के ऊपर जाकर लगी। कहा जाता है वस्तवत अलल जूदी, जूदी पहाड़ मुल्क शाम के अंदर कहा जाता है कि वहीं पर यह पहाड़ है। वहां से फिर पूरी दुनिया के अंदर हाम, साम, याफिस, इनके 3 बेटे बच गए थे जो ईमानदार थे, जो मोमिन थे। उनसे वो नस्ल पूरी दुनिया के अंदर चली। लेकिन मेरे भाइयों, वहीं से भटकी हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात हो गई। वफात हो जाने के बाद उनके तीनों बेटों में, उनके तीनों बेटे अच्छे थे, उनके भी बेटे अच्छे थे, उनके भी बेटे अच्छे थे। तकरीबन 2-3 नस्ल तो चला अच्छा, लेकिन जब शैतान के पेट में गुदगुदी होने लगी कि किस तरीके से इनको बहकाया जाए, तो शैतान ने कहा कि अरे एक काम, इनको जानते हो, ये नूह थे, तुम्हारे लक्कड़ दादा थे, ये बड़े नेक थे, ये अल्लाह के वली थे, ये अल्लाह के रसूल थे, इसलिए काम करो, इनको कहीं तुम लोग भूल न जाओ, इनकी बुत बना लो। इनका बुत बना लोगे तो याद रहेंगे। इनके सामने तुम अल्लाह से दुआ करना, लेकिन इनका वास्ता दे के दुआ करना ताकि तुम्हारी दुआ पूरी हो जाए। तो उस वक्त शैतान देखिए कितना प्यारा मीठा रास्ता बता रहा। तो शैतान ने मीठा रास्ता बताया। उन्होंने कहा हम बनाएं कैसे, हमको तो नहीं जानते। शैतान ने कहा डोंट वरी, मैं बना देता हूं ना, मैं लाता हूं लंदन से बेहतरीन कारीगर। तो पत्थर को ढंग से तराशा गया, पत्थर को तराश कर उनके बाप दादाओं की मूर्तियां बनाई गई। उनके सामने खड़े होते थे, ए अल्लाह, ये जो तेरा नेक बंदा मेरा अल्लाह, मेरा दादा, इनकी वास्ते से हमारा फना काम कर दे। ये बातें चल पड़ी, ये वास्ता देना शुरू हो गया, नेक बंदों का वास्ता देना शुरू हो गया। लेकिन जब इनकी नस्ल गुजरी, इनके लड़के परपोते वगैरह आए, तो वो जब देखते थे कि अरे ये इनके सामने खड़े होकर मांग रहे हैं, तो वो अल्लाह से मांगना भूल गए। वो ये सोच रहे थे बच्चे कि भाई इन्हीं से मांग रहे हैं, उन्हीं को मांगना शुरू कर दिया। तो तब से ये मूर्ति पूजा का चलन हो गया, तब से ही। और इन्हीं में से बाज तबका वो हुआ कि जिनके बीच में जिनके अपने जो रसूल नबी आते थे उनकी तालीमात को भुला देते थे, और बाज वो थे जो हक पर रहे, तो उनकी तालीमात आज तक जिंदी है। और हिंदू भाइयों के यहाँ, हमारे यहाँ भी इसीलिए हमारा इस्लाम अभी तक जिंदा है, क्योंकि हमारे यहाँ तालीम दी जाती है, कुरान की, शरीयत की, हदीस की, फ़िक़्ह की तालीम दी जाती है। मदरसा जाइए तो बच्चा कुरान हिफ्ज़ करता है, कुरान को समझने के लिए 9 साल 10 साल तक रोटी खाता है, पानी की तरह दाल पीता है, मार खाता है, मुर्गा बनता है, कान पकड़ता है। हम लोग भी बहुत मुर्गा बने, बहुत मुर्गा बनकर हम लोगों ने तालीम हासिल की। कुछ लोग बोलते हैं कि मौलाना लोग बहुत मुर्गा खाते हैं। अरे मुर्गा हम इसलिए खाते हैं, अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा, क्यों? क्योंकि पढ़ने के ज़माने में हम बहुत मुर्गा बने, इसीलिए अल्लाह ने कहा कि भाई इनको मुर्गा इसलिए खिला रहे हैं क्योंकि पढ़ने के ज़माने में बेचारा लोग बहुत मुर्गा बने। क्योंकि अभी तो बच्चों को बहुत कम मार पिटाई होती है मदरसों में, पहले बहुत मार पिटाई होती थी। पहले मार पिटाई को गनीमत समझते थे। अगर बच्चे को कोई मार पिटाई कर दे कोई असातिज़ा, तो उनके गार्जियन, बच्चे के गार्जियन समझते थे कि हमारा बच्चा कामयाब हो गया, क्योंकि उस्ताद की मार जहां पर पड़ती है वहां पर जहन्नम की आग नहीं लग सकती। हम लोगों की पिटाई बहुत हुई, देखिए अब भी हाथ में हम लोगों के निशानात हैं, हम लोगों की बहुत ठुकाई हुई है, बहुत पिटाई हुई। तो इसीलिए हमारे उस्ताद बताया करते थे, अगर तुम लोगों से पूछे कि अरे ये मौलाना लोग आजकल बड़े मुर्गा मटन खाते हैं, हम तो नहीं खाते हैं। आपके यहाँ तो अभी तक हम खाना खाए नहीं, जलसे के बाद खाएंगे, लेकिन हम नहीं खाएंगे मुर्गा मटन, हम नहीं खाते हैं, लेकिन मौलाना लोग ज़्यादा खाते हैं। क्यों? जब पढ़ाई का ज़माना होता है ना, पढ़ाई का पीरियड, आप मदरसे में जाकर देखिएगा, एकदम मोटी रोटी, पानी की तरह दाल, वजू भी करना जायज़, ऐसी दाल मिलती। अब तो कंडीशन सही हो गई। हम लोग जिस घर के करीब के मदरसे में पढ़ते थे तो चावल खाते थे, इतना बड़ा बड़ा कीड़ा निकलता था, वो भी खा जाते थे। चलो बच्चे थे, छोटे छोटे थे, लेकिन आज अगर ऐसा हो जाए तो शिकायत कर देते हैं। नहीं, उस्ताद की मार, उस्ताद की जो सख्ती होती है बच्चों पर, वो एक तरह रहमत होती है। तो बहुत मार पिटाई हम लोगों ने भी खाया। तो ये सिस्टम पढ़ने पढ़ाने की इन बरकत की वजह से, उलमा की मेहनत की वजह से, उलमा किराम जो मेहनत करते हैं मदरसों में, कपड़े जो सफ़ेद पहनते हैं, आप क्या कहते हैं? आजकल हम लोग उलमा को वो इज्जत की निगाह से नहीं देखते जो उनको होनी चाहिए, देनी चाहिए।
हिंदू भाइयों में देते हैं, हिंदू भाइयों में तो वो मकाम देते हैं अपने गुरुजी को, साधु संतों को, हालांकि वो सही नहीं होते। क्यों सही नहीं होते? इसलिए कि वो अपने अपने पाठशाला के अंदर, अपने अपने धर्मशाला के अंदर औरतों को बुलाते हैं, उनके साथ रेप करते हैं। किया कि नहीं किया? गुरमीत सिंह राम रहीम कहां गया? जेल में गया। और आसाराम बापू कहां गए? जेल में गए। बहुत बड़े परमात्मा बने बैठे हुए थे, भक्त गुरुजी बने बैठे थे। आज तक आपने सुना कि कोई भी इमाम साहब या कोई भी मदरसे का मोहतमिम ने किसी बच्ची के साथ नाजायज हरकत किया हो? आज तक नहीं सुना होगा आपने। क्यों? क्योंकि ये ईमानदारी के साथ आपके बच्चों को तालीम देते, जो सही बात है कुरान में वो बताते हैं, हिंदू भाइयों में नहीं बताते। वरना हिंदू भाई ये जो मनुस्मृति लेकर भटके हैं, ये हम उसी मनुस्मृति में 50 मंत्र और श्लोक ऐसे हैं जो मैंने अल्लाह की वहदानियत पर, धर्म के नाम पर दंगा ना होने पर हमने निकाल निकाल कर बताया, लेकिन ये लोग नहीं बताते हैं। हालांकि साफ तौर पर लिखा हुआ है गीता के अंदर, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम तिकार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम हर्हसि ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते काम कार्तान्न सिद्धिम वाप्नुति न सुखम न पराम गतिम। ये लोगों, शास्त्रों की बातों को मानो, क्योंकि शास्त्रों के अंदर अच्छी बातें कही गई है। तुम किसी ऐरे गहरे की बात मत मानो, तुम किसी लाल बुजक्कर की बात मत मानो, तुम किसी योगी बाबा की बात मत मानो, कि तुम किसी ढोंगी बाबा की बात मत मानो, बल्कि तुम बात मानो किसकी? शास्त्रों की बात मानो। शास्त्रों की अगर बात मानते तो शास्त्रों में क्या लिखा? ये लोगों, अल्लाह एक है, कम्मा ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन। शास्त्र में क्या लिखा है? कि ये परमेश्वर, हम भक्ति किसकी करें? तो शास्त्रों में लिखा है तस्यते भक्तिवान से श्यामा, ये परमात्मा हम तेरी भक्ति करते हैं। नतस्य प्रतिमास्ति सनाम महदशा, हे परमात्मा हम तेरे किसी जिस्म की भक्ति नहीं करते, हम तेरे निराकार की भक्ति करते हैं। हे परमात्मा हम जिंदगी कैसे गुजारें अपने मोहल्ले के अंदर? क्या हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाई करें? तो परमात्मा क्या कहता? नहीं, अहिंसा सत्यम करो दस्तयाग शांति रपैशुनम दया बुलेश्वलोलुप्तम हीर चापलाम। गुस्से को कंट्रोल कर लो, झूठ मत बोलो, रिश्वत मत खाओ, प्यार मोहब्बत से लड़ो, प्यार मोहब्बत से रहो। अगर कोई दुष्ट आ जाए, अगर कोई राक्षस आ जाए, उसके सामने एकदम बिल्कुल सीना तान कर खड़े हो जाओ। ईश्वर हम अपनी बेटियों को कैसे रखें? अधे पश्यस्ते मो परि संतनाम पादको हरमाते कौशल्प को माओ, बेटियों को कहो कि वो पर्दे में रहे। ईश्वर क्या हम नमाज भी पढ़े? हाँ, साष्टांग करो। कैसे करो? प्रथमाधार का सीधे खड़े हो जाओ, दियोदियन मुझियते दूसरे नंबर पर झुक जाओ, तृतीयानन कोडला कार्य तीसरे नंबर पर कुंडली मारकर बैठ जाओ, चतुर्थ देव चंद्र का चौथे नंबर पर थोड़ा झुको, पंचम बिंदु संयुक्ता आखिर में बैठकर तहियात दरूद शरीफ पढ़ो। किसमें लिखा है? शास्त्रों में लिखा। लेकिन ये बात बताएंगे नहीं। क्यों? वो सोचेंगे कि ये सारी बातें तो कुरान की है। जो बातें कुरान से टकराई उनको उठाकर फेंक दी। कुरान में क्या था? अल्लाह एक है, तो उन्होंने कह दिया कि हमारा विष्णु भी हमारा परमात्मा, हमारा शिव भी परमात्मा, हमारा ब्रह्मा भी परमात्मा। होते होते इतने परमात्मा की 33 करोड़ परमात्मा, इंद्रम परमात्मा, विष्णु परमात्मा, मित्रा परमात्मा, वरुण परमात्मा, सारे परमात्मा, यानी फरिश्तों की भी परमात्मा बना दिया, फरिश्तों को भी खुदा का दर्जा दे दिया। क्यों? दुश्मनी। ये मुसलमान है, टोपी वाला है, इनके ग्रंथ में जो बात है मैच नहीं होना चाहिए, अलग करो, अलग करवा दिया। वरना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो बोलते हैं कि श्री रामचंद्र जी का भव्य राम मंदिर निर्माण करेंगे, करिए। श्री रामचंद्र जी ने किसी इंसान पर कोई जुल्म किया है? आज तक नहीं किया है। श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी ने किया है? उन्होंने भी नहीं किया। वो अलग बात है कि श्री कृष्ण जी थोड़े अय्याश टाइप के थे, तभी ने 1623 बीवियां रखी उन्होंने शादी करके, वो अलग बात। लेकिन जुल्म नहीं किया उन्होंने किसी पर। मर्यादा पुरुषोत्तम सत्यवती राम रामाय नमः। यह गनीमत है मेरे भाइयों, क्या आपके बीच में आपके उलमाए किराम हैं। आज हम उलमाए किराम एक एक बात आपको खोलकर बताते हैं, आज हम उनको वो इज्जत नहीं देते हैं। इमाम साहब फरिश्ता बनकर होना चाहिए। वो कहीं चौक पे जाकर चाय ना पी लें, कहीं किसी के पास बैठ ना जाएं। वो क्यों? इमाम साहब हैं। वो बेहतरीन कपड़े ना पहन लें, वो तिजारत ना करें, वो बाइक पे ना बैठें। उनका भी मन करता खपाची गाड़ी में बैठने का,
भाई और का मन करता है, इमाम साहब का भी मन करता है। क्यों इमाम साहब का मन नहीं करता कि 4 व्हीलर में बैठे? उनका दिल नहीं है इमाम साहब का भी मन करता है क्या पान खाने का, इमाम साहब का भी मन करता है चाय पीने का, इमाम साहब का भी मन करता है फुटबॉल खेलने का, इमाम साहब का भी मन करता है कभी कभी सेल्फी लेने का। तो आप ये ना कहें कि नहीं इमाम साहब फरिश्ता बनकर रहेंगे, नहीं, हमारे और आप में से वो एक इंसान है, उनकी फजीलत बड़ी हुई है क्योंकि अल्लाह ने उनको एक खास दीन की फहम दी है, उनका हम एहतराम करें। हम अगर घर के अंदर बेटर खाना खाते हैं तो उनके लिए भी बेटर खाना बनाएं। हमारा अगर बेहतरीन घर के अंदर मेंटेन है तो इमाम साहब के लिए तनख्वाह भी बेहतर दें। ऐसा नहीं कि इमाम साहब होगा तो 6,000 रुपए में काम चला लेगा, कैसे काम चलाएगा? 300-400 रुपए की तो मच्छी आती है, 200 रुपए की तो मांस आती है, कैसे चलाएंगे वो? नहीं, इमाम साहब है चला लेंगे, फरिश्ता है चला लेंगे। नहीं मेरे भाइयों, उनका एहतराम करना पड़ेगा। सैलरी ज्यादा से ज्यादा उनकी होनी चाहिए, उनका अदब एहतराम पूरे होना चाहिए। उनका मकाम पता है क्या? एक हाफिज कुरान का। आप मरेंगे, मरने के बाद आप कहेंगे कि मैं तो बहुत बड़ा करोड़पति आदमी था मैं। अल्लाह कहेगा कि अलग अलग तो करोड़पति होगा दुनिया के अंदर, लेकिन ये जो छुटकू मियाँ है, ये जो हाफिज साहब था दुनिया में, तुम कहते थे कि ये मंगलू, ये हाफिज था दुनिया में। आप कहेंगे इनको जन्नत में भेज रखा, जन्नत में भेज नहीं रहा हो, 10 आदमियों को इनके साथ जन्नत भेज रहा हो। क्यों? सिर्फ ये हाफिज कुरान है, इसीलिए ये मकाम है हाफिज कुरान का। इमाम साहब गाड़ी में बैठे तो क्या कहते हैं? अरे चंदे की गाड़ी है, ज़कात फितरा खाया होगा। नहीं मेरे भाइयों, उलमाए किराम को ये गनीमत है, ये एहसान है। उलमाए किराम आज हमारे बीच में हमारी दीन को, शरीयत को बता रहे, वरना गुमराह हो गए हिंदू भाई। क्यों गुमराह हो गए? उनका जो धार्मिक गुरु है वो सही बात नहीं बता पाते, बिल्कुल नहीं बता पाते। जैसे यही एक मंत्र है, धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। एक जेन्युइन किसी हिंदू भाई से पूछ लीजिए, वो नहीं बता पाएगा इसका मतलब क्या। उसका मतलब तो यही है कि बस तीर तलवार त्रिशूल लो और दिल्ली की गलियों के अंदर मुसलमानों को मारो काटो, धर्म की रक्षा हो जाएगी। अंग्रेज आया, हिंदू खतरे में नहीं पड़ा। 1000 साल तक मुस्लिम बादशाह रहे, हिंदू खतरे में नहीं पड़ा। अभी 6 साल से हिंदू धर्म खतरे में पड़ गया। यह एक अफवाह है, 6 साल से हिंदू धर्म खतरे में पड़ गया। इतने जमाने से, औरंगजेब के जमाने, अकबर बादशाह के जमाने में हिंदू भाइयों को कोई छुआ तक नहीं, चुभोया तक नहीं, कोई कुछ नहीं किया। लेकिन आज क्या बोलते हैं? हिंदू धर्म खतरे में। अरे हिंदू धर्म खतरे में नहीं, असल में तुम्हारी कुर्सी खतरे में है नालायकों। तुम अपने कुर्सी बचाने के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। मेरे भाइयों, ये जो हमारे गुरु लोग हैं, इनका ईमानदार होना बहुत बहुत जरूरी। सिर्फ एक को मैं जानता हूं, शंकराचार्य जी, प्रमोद कृष्णमाचार्य जी, जिन्होंने साफ साफ लफ्जों के अंदर यह बात कही कि मोहम्मद ही अंतिम महर्षि हैं, मोहम्मद ही अंतिम गुरु हैं। और उन्होंने बताया साफ लफ्जों में, एश ऐशा इमाम है शतन निष्कान उदशतर जहां त्रिनिष्ठान ने वर्ताम सहस्त्रादश गौनामा। इस धरती के ऊपर जालिमों से इस धरती को पाक करने के लिए आएंगे कौन? जिनका नाम मोहम्मद होगा। और मोहम्मद आ चुके 1490 साल पहले, 1490 साल पहले उनका जन्म हो चुका। 22 अप्रैल 571 ईस्वी को मोहम्मद इस धरती पर आ चुके। औरत को हुकूक नहीं दिए जाते थे, मोहम्मद ने आकर कहा कि लोगों, औरत को इज्जत दो, ये तुम्हारी बेटी है, घर की रहमत है, यूज एंड थ्रू मत करो। आज तो जुबान पर है सिर्फ क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी का इतना सम्मान आपके दिल के अंदर है, तो शाहीन बाग में सारी बैठी हुई हमारी बेटियां, हमारी माएँ हैं, उनको सम्मान दीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, उनके मुतालबात को पूरी कीजिए। नहीं करेंगे, ये दोगली पॉलिसी इस जमीन के ऊपर, इस हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी अक्सरियत हिंदू भाइयों की है। उनके लिए आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उनको हिदायत दे, वरना वो बिल्कुल अंधभक्त बन चुके हैं। उनके गुरुजी जो कहें वो मान लें, एकदम मान लें। मेरे माथे में निशान देख रहे हैं आप, ये देख लीजिए, 3 निशान। क्यों? शिव जी के लिंग के ऊपर ये निशान होता, शिव जी के लिंग के ऊपर ये निशान होता। ये निशान आप देखेंगे बहुत सारे साधु संत को कि वो डुप्लीकेट सफेद चूने का लगा लेते हैं या पीली हल्दी का लगा लेते हैं, कुमकुम का।
वो ये साबित करने के लिए कि मैं शिव जी का कोई अंग मेरे अंदर है, मैं भक्त बना हूं, मैं गुरु बना हूं। डुप्लीकेट होता, वो रियल नहीं होते। लेकिन जिसके अंदर ओरिजिनल शिव जी का अंग हो तो उसके अंदर ये लकीर पैदाइशी होती, ये लकीर, ये देख लीजिए यहां पर मेरे तीनों लकीर हैं और पूरे हैं, ये लकीर ये पूरे हैं। और 50,000 इंसानों में एक ऐसा इंसान पैदा होता जिस पर शिव जी का अंग हो। कोटा राजस्थान के अंदर हम कुरान सुनाने गए थे, तो जाने के बाद हम वहां एक जगह बैठे, ये टिकट बनाने गए थे काउंटर पे, तो एक आदमी की नजर हम पर पड़ गई। पढ़ने के बाद वो मेरे माथे को देखकर वो हमको पकड़ कर एक तरफ लाया, मौलाना आप कहाँ से? हमने कहा आई एम कमिंग फ्रॉम अररिया डिस्ट्रिक्ट बिहार, इन जस्ट नेपाल बॉर्डर, सीमांचल अररिया। तो बोला आप कौन है, हु आर यू? हमने कहा आई एम अ मुस्लिम स्कॉलर मौलाना साहब, माई नेम इज अब्दुल्ला सालिह, ये नाम हमारा है, एंड आई एम टेलिंग द कुरान करीम इन द होली मंथ ऑफ रमजान एंड आई लिव एट फला फला फला, बता दिया हमने। बोला सर आप महान हैं। हमने कहा कैसे? बोला आप शिव जी का अंग आपके अंदर है। हमने कहा कि आई डोंट नो कैसे शिव जी का अंग है, मेरे तो वही हाथ पैर हैं, नाक कान वही, आप शिव जी के अंग के बारे में कैसे करें? शिव जी तो महा वो तो वो थे, क्या बोलते हैं, हरी थे वो, और शिव जी उनके गुस्से की ताप तो कोई नहीं ला सकता था, उसका अंग मेरे अंदर कैसे? मैं तो बहुत ठंडा आदमी हूं, मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूं, मैं तो गुस्सा ही नहीं आता मुझे। बोला नहीं, पहचान आपके अंदर है। हमने कहा कैसे? बोला ये माथे में लकीर देख रहे हैं, तीनों लकीर, आपके किसी के भी माथे में तीनों पूरा लकीर नहीं होगा, पूरा नेचुरली होना चाहिए, नेचुरली, ऐसे नेचुरली देखिए, हमारा हमेशा ऐसे ही रहता है, किसी का नहीं हो। बोला ये देख रहे हैं? हमने कहा तो बचपन से पैदाइशी, फ्रॉम द चाइल्डहुड, माँ के पेट से आया है, लेकर के हम आए। बोला यही तो, आप चलिए गुरुजी से मिलवाते हैं। हमने कहा अगर चले जाएंगे तो क्या होगा? बोला सर अगर आपके बारे में पता चल जाए हमारे समाज के अंदर, हमारे कम्युनिटी के अंदर कि भाई शिव जी के अंग वाले हमारे गुरु आ चुके हैं, शिव जी के अंग वाले व्यक्ति आ चुका है, तो यहां तो डुप्लीकेट शिव जी जो बनकर बैठते हैं तो लोग उनको पूजते हैं, आप तो असली वाले हैं, तो आपके सर से पैर तक पूरे पूरे बदन को दूध से नहाकर वो दूध को पिएंगे, चलिए आप। हमने कहा अरे भाई ये तो बहुत दिल के अंदर सोचा बहुत बड़ा सौदा, लेकिन हम सोचे गए पूरे कपड़े उतारने होंगे और बिठा देंगे वो, ये कॉन्सेप्ट देखिए कैसा, और वो करते हैं ऐसा, यानी वो अपने गुरुओं को, अपने साधु संतों को वो लोग इतना मानते हैं, इतना मानते हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, इतना मानते हैं वो। हमने कहा भाई मैं तो भी नमाज पढ़ने जा रहा हूं, कल इसी टाइम यहां आइएगा तब मैं जाऊंगा। हम किसी तरह पीछे छोड़ा के भागे। भागने के बाद जाके हमें मस्जिद के मुतवल्ली अमीर साहब से हमने कहा कि भाई ऐसा ऐसा मैटर है। उन्होंने कहा अब जाइए मत, पकड़ वकड़ के बैठा लिया तो खामखा बना देगा आपको, हाथ वाथ बांध के बैठा दिया तो भागिएगा कैसे आवाज। तो ये देखिए उनका कॉन्सेप्ट देखिए, हालांकि ये मनगढ़ंत है, इट्स नॉट रियलिटी, इसकी कोई हकीकत नहीं, डुप्लीकेट है। अंधभक्त होते हैं कि उनके धार्मिक ग्रंथ की नॉलेज जो रखता है उसको वो लोग सम्मान देते हैं, हम लोग तो नहीं देते। हमारे धार्मिक नॉलेज उलमा लोग रखते हैं, हम लोग तो इतना नहीं देते हैं, लेकिन वो लोग देते हैं, इतना देते हैं, इतना देते हैं। एक मरतबा पिछले साल की जस्ट बात, पिछले साल नहीं बल्कि 2-3 महीना पहले की बात है, हमारे एक केस हुआ, केस हमारे यहाँ एक केस आया वो महाराष्ट्र से, चूंकि हम सियासी फील्ड में हैं, आप लोग दुआ कीजिएगा तो हम इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं, 4-6 मिनट बाकी और रह गया, बुला लीजिए, आ रहे हैं। तो एक केस आया बहुत बड़ा महाराष्ट्र से, तो हम तो थाना वाना जाते नहीं है, हम गए, जाने के बाद टोपी दाढ़ी ऐसे थे, और एक हमने अपने जैसे एक और को ले लिया, और वो एक लड़की थी, कोई मैटर था अफेयर वगैरह का, शादी वादी का कोई मैटर था। तो हम गए, हमने जाने के बाद कहा सर इसका FIR हुआ है, इसकी जरा कार्रवाई कर लीजिए। तो वो क्या बोलता है हम लोगों को देख करके, ऐसा SHO जो होगा, बोला कि मौलाना लिव इन रिलेशनशिप इट इज ऑथोराइज्ड एंड परमिटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, देयरफॉर आई कांट डू इट। हम कुछ नहीं कर सकते, लिव इन रिलेशन, लड़का लड़की दोनों मर्जी से रहे, सुप्रीम कोर्ट ने इसको इजाजत दिया है रहने के लिए, अपनी मर्जी से रहे तो रह सकता,
नाजायज संबंध में, लिव इन रिलेशन इसको बोलते हैं, जवान लोग ज्यादा जानते हैं क्योंकि फिल्मों में ये बातें इस्तेमाल होती हैं। लिव इन रिलेशन मतलब नाजायज संबंध में रहना बिना निकाह के। इस्लाम में इसकी कोई हैसियत, कोई इजाजत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत दी। तो उन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप इट इज परमिटेड एंड ग्रांटेड ऑथराइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। हम कैसे कोई एक्शन लें? अब अगर रहने के बाद कोई अलग अलग हो जाता है, कोई एक आदमी दूसरे पर केस कर देता है तो नहीं माना जाएगा। तो हम वहां पर सोचे कि ये तो इंग्लिश में बोल रहा, तो हम सोचे तो इंग्लिश में जवाब देना पड़ेगा। हमने कहा कि सर, एंड दिस टाइम शी इज हेल्पलेस एंड शी इज कमिंग फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र and the one robber and one boy and stole the everything, and from this lady at this time कुछ भी नहीं इसके पास, हेल्पलेस है, आपको कुछ करना होगा। तो वो थोड़े से वो हुए, तो किसी आदमी ने कान में जाकर कहा कि इनको चतुर्वेदी बोलते हैं, इनको मारे मारे। बोले ये वैद्य जानते हैं ना? कहा जानते हैं। तेवर बदल गए, शाम तक कार्रवाई हो गई। देख लीजिए, वो चीज थी चतुर्वेदी की, ज्ञानी का कुछ वो होना। लेकिन मेरे भाइयों, एक बात आपको हम बता देते हैं, समझा देते हैं कि आपको अगर जानकारी है, अगर आपको डिग्निटी है, तो आप फिर डरेंगे नहीं, वरना आपको लोग खा जाएंगे, कच्चे चबा जाएंगे। इस देश में लूट लेंगे आपको। इस देश में एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। अभी 18 जनवरी को एक प्रोटेस्ट हमको करना था। उस प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोगों ने परमिशन ली कई जगह से, उस परमिशन को रद्द करवा दिया। कुछ राजनेताओं ने हमारे पीछे लगकर रद्द करवा दिया। और हम सफर में निकले हुए थे, लेकिन अगली तारीख हमने तय कर ली। अगली तारीख तय करने के बाद सारी तैयारी हमारी हो गई। हो जाने के बाद तब फिर हम दोबारा जब पहुंचे हैं एसडीओ के ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट का जो सिस्टम मैनेजमेंट होता है वो डीएम होता है, जिसको डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर बोलते हैं। पहले जमाने में उसको कलेक्टर बोला जाता था, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन होता है वो एसडीओ के हाथ में होता है। एसडीओ के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है। जब एक दिन का टाइम रह गया तो हम पहुंचे एसडीओ के ऑफिस में, तो हमने कहा कि सर हमको परमिशन चाहिए, बिकॉज आई वांट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट CAA NRC एंड द राइट नाउ। उन्होंने कहा कि नहीं मिल पाएगा, इसलिए कि आपको टाइम सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया है, आपको 6 किस्म के पन्ने भरने होंगे। तो हमने कहा कि सर मैं करूंगा प्रोटेस्ट और आपको देना पड़ेगा, इसलिए कि CAA पे पूरा हिंदुस्तान प्रोटेस्ट कर रहा। उन्होंने कहा कि आप विदाउट परमिशन यू कांट डू इट, यू कांट पार्टिसिपेट एनी protest and you can't recognize and convinced any kind of program at this time। आप इस वक्त इस तरह के कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, विदाउट परमिशन नहीं कर सकते। हमने कहा कि सर आपने शायद यही समझा होगा कि ये मदरसे के बच्चे हैं और मदरसे के तालिबे इल्म है तो इनको डराकर धमकाकर भगा दे। हमने कहा कि परमिशन लेने के लिए सिर्फ 10 आदमियों की सिग्नेचर की जरूरत पड़ती, लेटर पैड पे लिखने की जरूरत पड़ती, वो हमने लिख करके दिया। अब से पहले हमने जो परमिशन ली थी, आपने 2 मिनट के अंदर आपने परमिशन दे दी थी। अभी 2 दिन के बाद आपको कौन पागल कुत्ता काट ले जो आप देने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि सिस्टम बदल गया। हमने कहा कि सर मैं करूंगा प्रोटेस्ट, उसी डेट में उसी जगह पर करूंगा, अगर कोई रोक सकता हो तो रोक ले। उन्होंने कहा कि आप जबरदस्ती कैसे कर लेंगे। हमने कहा कि सर आर्टिकल 19 कहता, आर्टिकल 19 का एक कहता है, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एनी काइंड ऑफ पीसफुली एनी काइंड ऑफ प्रोटेस्ट एंड टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। हम कर सकते हैं, आर्टिकल 19 कहता। हमने कहा आपके सामने बोलकर जा रहा हूं सर, मैं प्रोटेस्ट करूंगा, प्रोग्राम हमारा एस्टैब्लिश्ड होगा, जिसको रोकना हो रोक करके दिखा रहे। डिग्निटी थी, मैं बोल करके आया था वहां पर। मेरे निकलने के बाद उसने आदमी लगाया कि यह आदमी था कौन, बताओ पहले इसका पहले बैकग्राउंड लाओ कि यह आया कहां से था। उन्होंने कहा कि जो कि हाट विधानसभा से, जो कि थाने से। कहा जो कि थाने में फोन लगाओ। जो कि थाने में फोन लगाया कि एक अब्दुल्ला सालिम नाम का कोई आदमी। कहां सर है? कहा कि वो तुम्हारे थाने में उसके खिलाफ कितना FIR है। उन्होंने कहा सर FIR तो दूर की बात, वो जिंदगी में जब से मैं यहां पर पोस्टेड हुआ हूं, वहां का जो SHO था, उन्होंने कहा जब से मैं आया हूं तब से वो पूरी जिंदगी, पूरे 3 साल के अंदर में 2 बार थाना आया है, सिर्फ 2 बार।
मैं पहचानता भी हूं। कहा कोई FIR? का कोई FIR नहीं उनके नाम का कोई FIR नहीं है। क्या काम करता है वो? कहा कि एक IS ऑफ इस्लाम, स्कॉलर ऑफ इस्लाम, धार्मिक आदमी है, स्कूल वगैरह चलाता, छोटे मोटे तिजारत वगैरह हैं, बाकी इस पार्टी के फला ताल्लुक से वो कार्यकर्ता भी है, काम भी करता। उन्होंने कहा कि कोई गलत वो लोगों में क्या वो बैकग्राउंड? कहा कि लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं उनसे, बाकी थाने के अंदर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका रही। SDO के बात समझ में आ गई। उसने अगले दिन जब हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया, तकरीबन 45,000 का मजमा था, ऑडियंस था वहां पर, फौरन 60 से 65 लोग आए, पुलिस वाले, खाकी वर्दी वाले। और जब वहां से रिलीज कर रहे थे तो वहां का जो हेड कांस्टेबल था, उन्होंने कहा कि सर आपने तो कल उनको मना किया। कहा कि अरे कुछ लोग समाज के अंदर अच्छे भी होते हैं। पता क्या बोल के गया वो? आर्टिकल 19 पूरा 3-4 लाइन पढ़ करके गया, जो कि हमको इतना नॉलेज नहीं, वो पढ़ करके गया है। और हमने थाने में मालूम कराया तो उनके नाम पर एक कोई FIR नहीं है। तो आदमी ऐसा वैसा होगा नहीं, थाने में नहीं जाता तो इसका मतलब यह नहीं कि वो क्रिमिनल है। थाने में नहीं जाता, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। जब वो अच्छा काम कर रहा है, वो तो आया था हमारे लिए परमिशन लेने के लिए, परमिशन हमको देना था, लेकिन प्रेशर MP साहब का था, तो इसलिए हमने बहाना किया कि भाई 6-7 पन्ने का पेज भरना होगा। लेकिन उसको जानकारी थी, अगर यहीं पर आम जनता होता तो ढेर हो जाता। जानकारी थी, पूरा आर्टिकल पढ़ करके गया है। उसकी मदद करना और ऐसे आदमियों की मदद करना हमारी दायित्व है। 60 लोगों की पुलिस वालों की टीम पहुंच गई। हमने कहा सर अरेस्ट करने आए? बोला नहीं सर, SDO साहब ने भेजा है आपकी रक्षा के लिए, प्रोग्राम कीजिए। यह है जानकारी का फायदा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। अभी हजरत शेख को आप लोगों को सुनना है, समाअत करना है। प्रोग्राम डेली नहीं होते हैं, 2 बजे तक का टाइम हमको मिला था। अल्लाह ने बड़ी आसानी के साथ आप लोग यहाँ बैठे हिम्मत दी, इस्तिकामत दी, बड़ी आसानी के साथ ये प्रोग्राम यहाँ तक चला। इंशाअल्लाह आगे भी चलेगा। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, अल्लाह की शरीयत को मजबूती से पकड़े और मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान के संविधान की भी जानकारी हासिल कीजिए। अगर करेंगे तो कोई आपके सामने टिक नहीं पाएगा। हम धर्म की बात नहीं बल्कि संविधान की बात हम करते हैं, संविधान की बात करेंगे इंशाअल्लाह। और किसी के माँ ने वो बच्चा पैदा नहीं किया है जो इस देश से मुसलमानों को CNRC के नाम पर यहाँ से निकाल कर बाहर फेंकने का काम करे। क्यों? संविधान जिंदा है, अभी गांधी की सोच जिंदा है और ह्यूमैनिटी जिंदा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हर इंसान की जिंदा है। इंशाअल्लाह मरते दम तक हम इसी ज़मीन पर रहेंगे, आने वाली नस्ल यहीं पर रहेगी, लेकिन ये करप्ट गद्दार लोगों का खात्मा होगा संवैधानिक एतबार से। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।